गुरुजी, हमें 3 साल से प्लस हो गया आपकी कथा को सुनते सुनते, और आपकी कथा से इतना महाराज जी के पास आए हैं एक नए जोड़े आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत ही स्वीट और बहुत ही अच्छे हैं। तो देखिए महाराज जी कैसे उनको आशीर्वाद देते हैं। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। महाराज जी का एक एक विचारधारा, एक एक वाणी आप अपने हृदय में जरूर उतारिएगा। इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते। तो चलिए देखते हैं महाराज जी इनको कैसे आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद दिया था, मैं चाहता हूँ कि आप हम दोनों को आशीर्वाद दें। ऐसे ही मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ, और मेरी धर्मपत्नी पहली बार आपके पास आई हैं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आपके पास आ सकते हैं? हाँ हाँ, अभी मिलेंगे, आप आराम से बैठो। गुरुजी, समय का बहुत अभाव है, हमारी कैब बाहर खड़ी है, मतलब पूरे दिन से। सुखी रहिए आप दोनों, सदा प्रसन्न रहिए। और ये हमारी सिस्टर आई हैं, इनसे बात करो। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप? कृपा है। बस कुछ कोई सवाल? कैसे हो गुरुजी आप? हैं? कैसे हो आप? कैसे हो कि कैसे हो? ठीक है। गुरुजी, मैं आपको रोज देखती हूँ और मैं आपसे गुरु मंत्र भी ले रखा है जी। और मैं 4 बजे उठती हूँ और आपके भजन टीवी में चला कर सारे सुनती हूँ। खुश रहिए। आपने और सब काम करती हूँ। दर्शन किया भगवान श्रीमन नारायण का? हाँ किया गुरुजी। और बताइए कोई सेवा हमारे लायक? गुरुजी, मैं सुंदर कांड और हनुमान चालीसा सब का पाठ करती हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा तो मेरे याद हो गई, सुंदरकांड नहीं होया। होगा धीरे धीरे हो। सुंदरकांड बड़ा है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। साल से कर रही हूँ जी। करती रहिए, हो जाएगा याद। ठीक है गुरुजी। राधे राधे जी। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी ही चल रही है। वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? फैमिली ने देखा था। तो पति आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ जी की बात सारी मानते हैं वो। ठीक है, माँ की बात मानना अच्छा है, पर आपको साथ में क्यों नहीं रखना? पति ये कह रहे थे कि तू सिलाई सीख, यहीं पर है और तेरी शॉप खुलवा दूंगा, तू कासगंज आया करूंगा और एक बार तुझसे महीने मिलने और मैं वहां पर रहूंगा। मैंने कहा मुझे अपने साथ रखो यहाँ भी, कि नहीं साथ ना, तू वहीं पर रहे, कलेश हो जाती है, तू आती है घर पे मेरे। तो अभी बातचीत करते हैं पति आपके? नहीं, अब तो कलेश बहुत ज्यादा बढ़ गई है गुरुजी, इसलिए बातचीत अब कुछ नहीं हो रहा है। ये फोन करके बोला था पापा से कि अब सब कुछ खत्म करूंगा मैं। कौन बोला? पति मेरे। क्या खत्म करूंगा? ये अब रिश्ता नहीं चलाना चाहता मैं। तो रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है वो। नहीं, फैमिली की बात मानते हैं, ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पर फैमिली की बात मानने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। एक पक्ष की तरफ देखें, दूसरे पक्ष की तरफ ना देखें। एक पक्ष सुने, दूसरा पक्ष ना सुने, ये बिल्कुल गलत है। पति को ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। गुरुजी, वो ड्रिंक वगैरह मतलब कि सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। मतलब कितने भाई हैं आपके पति? एक मेरे जेठ हैं और ये हैं, 2 सिस्टर हैं उनकी। तो जेठ अच्छे हैं? हाँ, जेठ भी हैं, लेकिन ये ड्रिंक वगैरह वो भी कर लेते हैं, कभी कभार ये भी कर लेते हैं, कभी तो कभार। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ, उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष जी। तो बच्चे नहीं है, इसलिए परेशान तो नहीं करते? ऐसा ही मुझे लग रहा है। कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे, दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। पति को ले आना हमारे पास, बात करेंगे। गुरुजी, मैंने उनसे बोला था एक बार आप भागवत में चलो, गुरुजी से मिलेंगे, कि मैं नहीं, तुझे जाना, तुझे कहीं मना नहीं है, तू जा सकती है, दर्शन कर बिहारी जी के, लेकिन कहीं भी जा। आपको ना भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए। गुरुजी, लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे। ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम। बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया?
हम भगा के आए हैं, तुम्हारे पति भगा, हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से। हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा नहीं ये था। कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तुम तुझे वहीं रखना। रहो, छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरो, वहीं रहो। कहीं ना ऐसे छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। तो यही तो सुनने में आ रही है गुरुजी कि उन्होंने फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं, सब देखो अपनी आंखों से। और जहाँ वो जो दूसरी लाए उसके दांत तोड़ के दो तीनों गिफ्ट करो उसको। ऑफिस है उनका, तो सुनने में आता वहीं पर रूम ले लिया, वहाँ पे वो रहती है। और मुझसे बोले थे तू आ जाएगी तो महीने में 4 बार आया करूंगा तेरे पास और मैं वहीं पर रहा करूंगा, अगर आना है तुझे आ जा, नहीं आना है तो ना। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है, पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या, पता लगाओ। तुम दुर्गा हो तो काली महाकाली भी बनो। कब तक बनी रहोगी भोली भाली? पति को बचाओ नहीं, वो तो चाह ही रहा कि तुम दूर हो, 2-3 के चक्कर में रहेगा वो, इसलिए तुम घर में रहो। अब सास जब अपनी तरफ से सब कार्य कर ली तो उसको उसके तरीके से समझाओ, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को। यदि हाथ जोड़ के नहीं माने, नहीं मैंने गुरुजी सब तरीके से कर लिया। अरे सुनो, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को तब तक जब तक हाथ जोड़ने से लोग सुने। नहीं सुने, हनुमान जी लंका गए थे ना, तो सबको समझाए भैया हमें फल खाने दो, भूख लगी है। जब ज्यादा ही चढ़ाई की तो हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया लंका वासियों को। गुरुजी रावण बोला हमें हमारे लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले हम नहीं मारे, जिन मोहि मारा ते में मारे। जो हमें मारेगा, जो आपका घर बिगाड़े, उसकी छाती पे चढ़ो। मैंने 4 साल से गुरुजी सबकी सेवा करी, जैसा वो साथ चाहती थी सब सेवा तो करते ही रहना सबकी की, लेकिन फिर भी कोई समझने के लिए वहाँ कोई पक्ष में मेरे साथ खड़ा नहीं है। भगवान आपके पक्ष में, हम बोल रहे हैं जो वो करो। आप घर ससुराल में ही रहो, सास कुछ ही बोले जवाब मत दो, चुप रहो, पति की सेवा करो मत। और कोई पति के आसपास भटके तो उसके दांत तोड़ो। नहीं गुरुजी तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के, हथौड़ा ले जाना बड़ा, एक मारना दरवाजे में टूट जाएगा। काहे नहीं घुसने देगा? बोले हम इस घर की बहू हैं, कौन निकाल सकता आपको? और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके कोई हंसी खेल है क्या? साग भाजी है कि फेंक दिया निकाल के? और सबसे ये कहती डोलती है इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे करेंगे। बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे, बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। मूर्ख कहीं की महिला, बताओ कैसा परेशान कर रही है बहू को। सास को समझाना मेरी बात, पाप लगेगा, नरक जाएगी यहाँ से मैं सास, यदि तुमको साथ में नहीं रहने दिए पति के। तो बच्चे नहीं हो रहे, काहे होंगे बच्चे साथ में? जब रहोगी ही नहीं तो साथ में रहो, हो जाएंगे। ठीक है गुरु, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या गाय का दूध पीना गलत है? सही है। अभी वर्तमान परिस्थिति को देखकर गलत लगता है मुझे। क्यों? जैसे अभी बाहर देखते हैं कि गौ माता को सब दर्द देते हैं, जैसे दूध अब नहीं आएगी तो जंगल में ले जाके छोड़ते हैं। जंगल में ले जाके छोड़ देंगे किसको? गाय को? कहीं पर भी छोड़ देते हैं, ले जाकर गलत करते हैं। देखो ऐसा है, हम सबको गाय घर में रखना चाहिए और गाय को चराना चाहिए, बढ़िया पेट भरना चाहिए और उसका दूध उसके बछड़े को पिलाओ। थोड़ा सा आप भोग लगाओ भगवान जी का और आप भी पियो। गाय का दूध बछड़े पर और चराने वाले पर दोनों का ही अधिकार है गाय के दूध पर। और वो बीजी वगैरह जबरदस्ती कराते हैं, जैसे स्पर्म ट्रांसफर वगैरह जबरदस्ती कराते हैं। हाँ, जो जबरदस्ती कराते हैं वो नहीं कराना चाहिए। इसलिए कराते हैं ना जबरदस्ती, क्योंकि हम लोगों ने गाय की सेवा करनी बंद कर दी, गैया घर में रखना बंद कर दिया, तो अब लोग मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ गौरी गोपाल गौशाला में देखिए 400 गाय हैं और 400 गाय हैं और सारी गाय खुला रहती हैं और सब प्रेम से रहती हैं, उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सारी गाय दूध बच्चे ही पीते हैं अधिकांश गायों का, और सुखी से गाय है हमारी। जो जैसे डेयरी में वगैरह दूध वगैरह घी वगैरह में मिलते तो हैं। अधिकांश भैंसें होती हैं और जर्सी होती है, तो वहां तो वो जर्सी और डेयरी में भैंसों को ही वो दूध के कारण जो जो करना चाहें वो सब करते हैं। वहां तो ऐसा भी मैंने सुना है और देखा भी है कि डेयरियों में जहां भैंसें होती हैं, भैंस के बच्चा यदि वो हुई पड़िया, मतलब उसकी मादा हुई, भैंसी हुई, तब तो वो रखते हैं उस बच्चे को। लेकिन यदि भैंसा हो गया, पुरलिंग हो गया,
तो वो उसे मार देते हैं। अब डेयरी का वो नहीं पीना चाहिए। अब डेयरी का तो इसलिए घर में गाय रखो तब तो बेस्ट है। अब डेयरियों में पूरा दूध अधिकांश भैंस का होता है, और भैंसों के साथ पता क्या होता है, भैंसों में यदि भैंस ने मादा को जन्म दे दिया, पड़िया को, तब तो वो रखते हैं उसे, और यदि वो नहीं हुआ, यदि वो पड़ा हुआ, तो फिर उसे मार देते हैं। तो वो तो अपराध है ही। अब जैसे गाय जर्सी है, जर्सी को गाय नहीं बोलते, लेकिन जैसे जर्सी किसी ने रखा डेयरी वाले, तो यदि उसकी बछिया हो गई तब तो वो रखेंगे उसे, बछिया को काम आएगी वो बड़े होके। लेकिन यदि वो बछड़ा हुआ तो बछड़े को मार देते हैं। क्या करेंगे बछड़े का? इसलिए वो लोग अपराध तो करते ही हैं, हत्या तो होती है उनसे, चूंकि वो बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं। सब करते होंगे मैं ऐसा नहीं कहता, पर बहुत लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जो गौरी गोपाल गौशाला है, हमारे पास तो 125 नंदी हैं। जितनी गायों के बछड़े होते हैं हम सबको रखते हैं, सबकी सेवा का 125 हो गए। 125 नंदी हैं, सबकी सेवा करते हैं, और 400 से लगभग गौ माता है। तो सेवा इसलिए हम सब सनातनियों को करनी चाहिए। हम सब ने सेवा करनी छोड़ दी तो लोग अत्याचार कर रहे हैं। गुरुजी मैं नेपाल से हूँ, आपको नेपाल में स्वागत है। आ जाइएगा नेपाल पे कथा करने के लिए। आऊंगा। राधे राधे। राधे राधे।